मित्रों, हमारा आने वाला समय कैसा बिहेव करने वाला है हमारे साथ, ये जिज्ञासा कहीं ना कहीं सभी के मन में होती है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आने वाला साल 2025 कैसा बिहेव करेगा, कैसा रहेगा ड्राइवर वन वाले लोगों के लिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और स्वागत करता हूं आपका फिर से इस चैनल में, जिसमें कि हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में और कैसे इन साइंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपने जीवन में उतार के लाभ उठा पाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 का ये जो आने वाला वर्ष है, ये कैसा बिहेव करने वाला है ड्राइवर वन के साथ। ड्राइवर वन कैसे चेक करेंगे? अगर आपकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख, महीना चाहे जो भी हो, then you are driven by the number 1 as per numerology। आपके रूलिंग प्लैनेट है सन, यानी कि भगवान सूर्य। ओजस्वी लोग होते हैं, ऐसे बहुत तेज होता है उनके चेहरे पे, एक नेचुरल लीडरशिप की क्वालिटी होती है ऐसे व्यक्तियों में। हमेशा देने की प्रवृत्ति होती है, या फिर यूं कहूँ कि देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए आप में, अगर आप ड्रिवन है नंबर 1 से। ये कुछ कॉमन लक्षण, कुछ कॉमन बातें हैं नंबर 1 से ड्रिवन वाले लोगों की। आप भी चेक कर सकते हैं कितना आपके साथ मैच होती हैं। और दूसरी तरफ आने वाला वर्ष 2025, अगर हम ऐड करें दोस्तों, 2 + 2 + 5 = 9, अंक 9। अब आप देखें क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। आपका ड्राइवर है 1 और यहाँ पे ईयर का टोटल आ रहा है नंबर 9 पे। नंबर 9 हमारी सीरीज का लास्ट डिजिट होता है। इसके बाद फिर से वही साइकिल शुरू होती है और नंबर 1 से बिगिनिंग होती है, स्टार्ट होती है हमारी न्यूमरोलॉजी की साइकिल की। तो एक तरफ नंबर 1 जो आपका ड्राइवर है और वर्ष नंबर 9, पूरी रेंज कवर होने वाली है। मैं बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में कि क्या शुभ अशुभ फल मिल सकते हैं आपको, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, नंबर 1 वाले लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये आने वाला वर्ष 2025 एक लकी ईयर साबित हो सकता है। जी हाँ, इस बात को ध्यान से नोट कर लें। अगर आप ड्रिवन हैं नंबर 1 से, या आपके फैमिली में, आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल में कोई भी व्यक्ति ड्रिवन है नंबर 1 के साथ, ये जान लें कि ये वर्ष बहुत ही लकी हो सकता है। भाग्य उदय हो सकता है आपका। और उसे उदय करने का उपाय क्या होगा, मैं बताऊंगा आपको। अगर नंबर 1 वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हैं इस आने वाले वर्ष का, एक लाल रंग का धागा तो पहन ही सकते हैं हाथ में। देखिए कितना सरल सा उपाय। क्योंकि दोस्तों, सूर्य उदय को अगर आप देखेंगे, सूर्य उदय के समय जो भगवान सूर्य का रंग होता है, एक लालिमा होती है, लाल रंग होता है भगवान सूर्य का। और वहीं मंगल, मार्स को भी कहीं ना कहीं लाल रंग से जोड़ के देखा जाता है। तो ये लाल रंग का धागा बहुत शुभ साबित हो सकता है आपके लिए। और क्या करना चाहिए नंबर 1 वाले लोगों को 2025 में? मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अगर आप ड्रिवन है नंबर 1 से, आपको अपने पिता की आज्ञा की कभी भी अवहेलना नहीं करनी है। ध्यान से सुने, नंबर 1 वाले लोगों को इस वर्ष में खास तौर पे अपने पिता की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना है। कभी भी उनका निरादर नहीं करें, नहीं तो आपके भाग्य पे ग्रहण लग सकता है। अगर आप अपने इस आने वाले समय को पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड अकल्ट साइंसेस, नंबर 1 वाले व्यक्तियों के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करें। उनकी ओपिनियंस, उनके सुझावों को हमेशा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें अपने पिता की। ये है मूल मंत्र अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं इस आने वाले वर्ष में। क्योंकि ये वर्ष देने को तैयार है। ये आप पे निर्भर करेगा कि आप कितना हार्नेस कर सकते हैं इसकी एनर्जी को। और क्या करें मित्रों इस आने वाले वर्ष 2025 में? अगर आप ड्रिवन है नंबर 1 से, तो मैं कहूँगा कि भगवान हनुमान की आराधना करें। क्योंकि मंगल के साथ जोड़ के देखा जाता है भगवान हनुमान को। हम कहते हैं ना कि सब कुशल मंगल तो है, सब सुख शांति तो है। तो मंगल हमेशा शुभता प्रदान करता है। भगवान हनुमान की जितनी आराधना आप करेंगे, जितनी पूजा अर्चना आप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं हर मंगलवार को, यह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है दोस्तों। एक और काम आप करें आने वाले वर्ष में, जहाँ तक हो सके। वैसे तो मैंने बताया कि नंबर 1 वाले लोगों की प्रवृत्ति होती है देने की,
परोपकारी होते हैं बाय नेचर, क्योंकि राजाओं जैसा स्वभाव होता है उनका। लेकिन कॉन्शियसली अगर आप करते हैं तो इसका आनंद कुछ अलग ही होता है। कॉन्शियसली परोपकार के कार्यों से जुड़ें। एनजीओ जैसा काम, जिस तरह से कुछ लोग संलग्न रहते हैं हमेशा दूसरों की मदद करने में, जितना गरीबों की मदद करेंगे, जितना लोगों की सेवा करेंगे, किसी के काम अगर आप आएंगे इस वर्ष में, तो आप देखेंगे कि भगवान हनुमान की कृपा बढ़ जाएगी आपके ऊपर। ये है उपाय नंबर 1 वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होने का। दोस्तों, आने वाली वीडियोस में बात करेंगे और भी ड्राइवर नंबर्स की, कि कैसा बिहेव करने वाला है ये आने वाला वर्ष 2025 उनके लिए, और कैसा बिहेव हमें करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके इस आने वाले वर्ष का। मित्रों, फिर उपस्थित होऊंगा जल्दी एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार मित्रों, हमारा आने वाला समय कैसा बिहेव करेगा हमारे साथ, शुभ फल देगा या अशुभ, ये सभी जानना चाहते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हम सबके मन में होता है, और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब अकल्ट साइंसेस का यही पर्पस है कि आने वाले समय को जान लें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को नेविगेट करें। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जिन लोगों का भी ड्राइवर नंबर 2 है, यानी कि जिनकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख, उनके लिए आने वाला वर्ष 2025 क्या शुभ अशुभ फल लेके आया है, ये बात करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के प्रिंसिपल्स की, और कैसे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उतार के लाभ उठा सकते हैं आप। आइए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। जिनका भी ड्राइवर नंबर 2 है, यानी कि जिनकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख, उनके लिए कैसा रहने वाला है 2025 का वर्ष। कौन से शुभ अशुभ फल मिल सकते हैं हमें, क्या संभावनाएं बनती हैं। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिंसिपली इस बात को समझ लें कि हम संभावनाओं की बात कर सकते हैं। सिर्फ केवल और केवल ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेंगी आने वाले वर्ष में। कर्म आपको खुद करने होते हैं, आपके निर्णय पे डिपेंड करता है, और ये जो न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं, इससे आपको लाभ हो सकता है अगर आप इस बात को सीरियसली लें, अपनी लाइफ को अकॉर्डिंगली नेविगेट करें अपने टाइम के हिसाब से, तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपके जो स्ट्रगल्स, आपके जो कष्ट हैं जीवन में आने वाले, वो कम हो सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, 2025 का जो ये वर्ष है, इसका अगर आप टोटल करें 2 + 2 + 5 = 9। नंबर 9 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होता है मार्स का, यानी कि मंगल का। मंगल एक फायरी प्लैनेट कहा जाता है। जी हाँ, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में। और वहीं नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। अगर आपका ड्राइवर नंबर है 2, अगर आपका भी जन्म होता है 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को, देन यू आर ड्रिवन बाय नंबर 2, जिसका कि रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा। अब चंद्रमा जल तत्व प्रधान है। आप देखें जल को कैसे आकर्षित करता है चंद्रमा अपनी तरफ। जो समुद्र में हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती हैं, चंद्रमा की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होती है। तो चंद्रमा हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है लिक्विड्स को, यानी कि जल तत्व को। और वहीं पे ये जो वर्ष आने वाला है, ये है मार्स का, जो कि एक फायरी प्लैनेट है। तो यहाँ पे फायर और वाटर साथ में आने वाले हैं दोस्तों। आप समझ ही गए होंगे कि कैसा वर्ष फल हो सकता है नंबर 2 वालों के लिए। मैं कहूँगा कि मोटे तौर पे अगर हम देखें, एक जनरल वे में अगर हम बात करें, तो ये वर्ष कोई बहुत ज़्यादा गेन्स आपको नहीं दे सकता। जी हाँ, मैं कहूँगा कि 20 से 30% से ज़्यादा रिजल्ट ही आपको एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। तो आपको नेचुरल बात है कि डिसअपॉइंटमेंट्स भी कम होंगी। जब हमारी उम्मीद ही कम हो तो नेचुरली हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स कम हो जाती हैं जीवन में। दुख का कारण ही यही होता है दोस्तों, जब हमारी इच्छाएं, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तभी तो मन दुखी होता है। अब आपने इस बात को जान लिया कि ये जो आने वाला वर्ष है, ये आपके लिए इतना शुभ फल नहीं देने वाला, तो सबसे पहले क्या करें? कोई भी नया काम करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी नए एंटरप्राइज में अगर आपने कोई नई गाड़ी लेनी हो, थोड़ा रुक सकते हैं। नए घर में शिफ्ट करना चाहते हैं, रुक सकते हैं। अच्छा, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, जॉब चेंज करना चाहते हैं,
मैं कहूँगा कि इस वर्ष आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। वो कहते हैं ना, लेने के देने पड़ जाते हैं कई बार। ऐसी सिचुएशन पैदा होने की संभावना है नंबर 2 वालों के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो थोड़ा सा स्लो चलें, अपनी लाइफ को ऐसे नेविगेट करें जैसे कि आप किसी गड्ढों से भरी हुई सड़क पे या स्पीड ब्रेकर से भरी हुई सड़क पे आपको ड्राइव करना हो, तो आप तेज़ नहीं चला पाएंगे अपनी गाड़ी को, आपको स्लो चलना होगा। नहीं तो बिना बात के चोट लग सकती है, आपको ऑफ बैलेंस हो सकते हैं। इसी तरह से ये जो आने वाला वर्ष है 2025 का, अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है, आप थोड़ा स्लो चलें, किसी नए काम को करने से बचें। ये आपके लिए शुभ रहेगा। उससे पैदा होने वाले जो स्ट्रगल्स हैं, जो तकलीफ़ें आ सकती हैं, जो डिप्रेशन जैसी सिचुएशन दे सकता है ये वर्ष, उससे आप बच सकते हैं। जैसा मैंने पहले कह दिया, एक्सपेक्टेशन ही कम रखें, अपनी स्पीड को नेचुरली स्लो कर लें, तो फिर कोई और भला कैसे स्लो कर पाएगा आपको। यह है सही तरीका न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को समझ के अकॉर्डिंगली लाइफ को नेविगेट करने का। अब दोस्तों, और क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं इस वर्ष में आपके लिए अगर आप ड्रिवन है नंबर 2 से। कहीं ना कहीं चोट लगने के आसार बन सकते हैं, एक्सीडेंट होने की सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसीलिए मैंने पहले ही कॉशन किया आपको कि गाड़ी को जैसे हम धीरे चलाते हैं गड्ढों वाली सड़क पे, इसी तरह अपनी लाइफ को थोड़ा धीरे धीरे लेके चलें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, समय लें, सोच विचार के निर्णय करें। अपने मित्रों से, अपने फैमिली से, अपने परिवार के लोगों से सलाह करके निर्णय करें। हर चीज़ में समय लेके फैसला करेंगे तो आने वाला समय 2025 का ये वर्ष आपके लिए शुभ फल देगा। अन्यथा आपको पीड़ित कर सकता है, ये डिप्रेशन में डाल सकता है। फिजिकल चोटें लगने की संभावनाएं भी बन सकती हैं कुछ लोगों के साथ, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका बर्थ का मंथ है सितंबर। जी हाँ, दोबारा सुने, अगर आप ड्रिवन है नंबर 2 से और आपका जन्म होता है सितंबर के महीने में, विशेष ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट होने के योग बन सकते हैं। अब इसके लिए उपाय क्या है, क्योंकि ये तो हमने जान लिया कि ऐसी नेगेटिव संभावनाएं बन सकती हैं इस वर्ष में हमारे लिए, तो क्या करें। बहुत सरल सा उपाय है दोस्तों, भगवान सूर्य की शरण में चले जाएं, क्योंकि भगवान सूर्य भी अग्नि तत्व प्रधान है और इस जगत के पिता के स्वरूप में विद्यमान है हमारे सामने। भगवान सूर्य को प्रातः उठ के जल दें, यह आपके लिए शुभ रहेगा दोस्तों। और क्या कर सकते हैं, एक हरे रंग का बैंड, एक हरे रंग का धागा अपनी लेफ्ट कलाई में अगर आप पहनेंगे तो ये आपके लिए शुभ रहेगा, आपको पॉजिटिव विचार देगा और आपको बैलेंस में रखेगा। वो जो डिप्रेशन जैसी सिचुएशन की संभावना इस वर्ष में बनने वाली है, उससे कहीं ना कहीं बचा सकता है आपको। करें ये सरल से उपाय और अपने जीवन को सुखद बनाएं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समय की गति को पहचानें और उसके हिसाब से आप निर्णय करें, उसके हिसाब से आप चलें। सबसे लाभकारी यही रहने वाला है दोस्तों। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहती है। फिर उपस्थित होऊंगा दोस्तों, ड्राइवर नंबर 3 की बात करूंगा कि आने वाला वर्ष क्या शुभ अशुभ फल दे सकता है आपको। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि ये आने वाला वर्ष 2025 का कैसा रहेगा अलग अलग ड्राइवर नंबर्स के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर ड्राइवर नंबर 3। जी हाँ, अगर आपकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख, महीना चाहे जो भी हो, तो हम कहेंगे दैट यू आर ड्रिवन बाय नंबर 3। तो आपके लिए ये आने वाला वर्ष 2025 कैसा बिहेव करेगा, क्या शुभ फल मिलेंगे या फिर कुछ स्ट्रगल सामने आ सकती है, इसी की बात करूंगा इस वीडियो में। आइए देखते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम बात करने वाले हैं कि ये आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा ड्राइवर नंबर 3 के लिए। ड्राइवर नंबर 3 का क्या मतलब हुआ दोस्तों? अगर आपकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम ये कहेंगे कि यू आर ड्रिवन बाय नंबर 3। नंबर 3 के रूलिंग प्लैनेट होते हैं जुपिटर। जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं,
किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डीप नॉलेज रखते हैं आमतौर पे, और इनका क्रिएटिविटी कोशेंट भी काफ़ी हाई रहता है। इमेजिन कर पाते हैं चीज़ों को, और इनका क्रिएटिविटी सेक्टर बहुत अच्छा है। अगर आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में नंबर 3 का व्यक्ति हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है प्रोफेशनली। अब ये आने वाला वर्ष जो आ रहा है 2025, अगर एक बार इसका टोटल देखें दोस्तों, 2 + 2 + 5 = 9, एंड नंबर 9 एज पर न्यूमरोलॉजी इज रूल्ड बाय मार्स, यानी कि मंगल, जो कि एक फायरी प्लैनेट होता है। लेकिन इंटेलिजेंस से ड्रिवन होते हैं ऐसे लोग। अब जहां एक और नंबर 3 के पास ज्ञान भरपूर है, वहीं पे नंबर 9 के पास इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है। और आजकल तो ये युग जो चल रहा है, ये चली इंटेलिजेंस कर रहा है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं भावों की कमी होती जा रही है समाज में। उसकी बात हम फिर किसी दिन करेंगे, लेकिन आज हम बात करें नंबर 3 और ये आने वाला वर्ष नंबर 9 कैसा फल देगा। इंटेलिजेंस की दृष्टि से दोस्तों बहुत अच्छा रह सकता है। अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, आर्बिट्रेटर हैं, या लॉयर हैं, या फिर मेडिकल प्रोफेशन में हैं, जहाँ पे इंटेलिजेंस की भी और नॉलेज की भी, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं दूसरों का भला करने की भावना जुड़ी होती है, तो ये बहुत अच्छा वर्ष रह सकता है आपके लिए। अगर आप ड्रिवन है नंबर 3 से और आप हैं इन प्रोफेशन से अलाइंड कहीं ना कहीं, जिनका मैंने पहले नाम लिया, तो ये वर्ष आने वाला बहुत अच्छा रह सकता है आपके लिए। बस आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक वर्ड ऑफ कॉशन भी मैं दूंगा दोस्तों। ये जो वर्ष है, क्योंकि इसका जो टोटल आता है वो आता है नंबर 9 पे। अब अपने आप में आप देखें दोस्तों कि ये 1 से लेकर 9 तक की जो ये साइकिल होती है डिजिट्स की, उसके बाद दोबारा वही साइकिल शुरू होती है। 9 के बाद 10 आता है। 10 को अगर आप टोटल करें 1 + 0 फिर से 1। अगर 11 नंबर की बात करें 1 + 1 फिर से टोटल आता है नंबर 2 पे। ये साइकिल रिपीट होती रहती है, और नंबर 9 इसके आखिरी का पड़ाव है। 1 से यात्रा शुरू होती है और 9 पे हमारी यात्रा समाप्त होती है। तो यहाँ पे समाप्ति की बात होनी चाहिए, समीक्षा की बात होनी चाहिए। पिछले वर्षों में जो भी उपलब्धियां आपकी हों, जो भी कार्य आपने किए हों, उनकी समीक्षा करने का समय है। मैं यहाँ कहूँगा कि कोई नया काम इस वर्ष में आपको शुरू नहीं करना चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए, लेकिन किसी नए एंटरप्राइज में, किसी नए बिजनेस में अगर जॉब करते हैं तो जॉब चेंज करने की अगर आप सोचते हैं, इस वर्ष आपको रुक जाना चाहिए। हो सकता है अगला वर्ष इससे बेटर रिजल्ट दे पाए। तो नंबर 3 वालों के लिए, जहां पे हमने बात करी कि सर्टेन प्रोफेशंस जो क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, नॉलेज से जुड़े हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा भी रह सकता है। लेकिन अगर नया काम करना हो, नौकरी में परिवर्तन, घर में परिवर्तन, किसी नए घर में प्रवेश करना चाहे, नई गाड़ी लेना चाहे, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात दोस्तों, अगर आप ड्रिवन है नंबर 3 से, इस वर्ष में खास तौर पे आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। जी हाँ, नहीं तो ये आपको संकट में डाल सकता है। किसी लीगल एंटेंगलमेंट में, किसी कोर्ट केस तक बात जा सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। मेरा मकसद आपको डराने से नहीं, केवल सचेत करने से है। नंबर 3 से अगर आप ड्रिवन है, इस वर्ष आर्ग्यूमेंटेटिव होने से आपको बचना है। बस कहीं भी देखें कि कोई भी डिस्कशन अगर आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे पहुंच रहा है, अपने आप को वहीं रोक लें, फिर किसी और दिन भी चर्चा की जा सकती है। अगर ऐसे आप नेविगेट करेंगे अपने जीवन को, तो शुभ फल दे सकता है आने वाला ये वर्ष आपको। और एक बात मैं कहूँगा नंबर 3 वालों के लिए स्पेशली, अगर आप ड्रिवन है नंबर 3 से और वर्ष आ गया हमारा नंबर 9 का। अब यहाँ पे हमने बात करी थी कि नंबर 3 रूल होता है जुपिटर से, देवगुरु बृहस्पति से, सात्विक प्रवृत्ति, और वहीं पे वर्ष आ गया हमारे पास नंबर 9 का, मंगल का। वहाँ भी सात्विक प्रवृत्ति की ही बात है। तो एक काम आपको करना चाहिए, अगर नॉन वेजिटेरियन फूड और अल्कोहल का सेवन आप करते हैं, इस वर्ष आपको थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए अपने आप को, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर से किसी आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। फिर किसी कोर्ट केस में या किसी और लीगल एंटेंगलमेंट में आप फंस सकते हैं। तो यह आने वाला वर्ष
ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर 3 वालों के लिए 50-50 सा बिहेव करने वाला है। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है दोस्तों कि आप कैसे डिसीजन लेंगे, न्यूमरोलॉजी की एडवाइस को कितना अपने जीवन में उतार पाएंगे। परिणाम एक्शन लेने से ही आते हैं। जैसे निर्णय आप करेंगे, जैसे एक्शंस आप लेंगे, वैसे ही परिणाम आएंगे। हमने केवल संभावनाओं की बात करी आपके साथ कि इस वर्ष में ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। निर्णय आपको खुद करना है। अगले वीडियो में बात करूंगा दोस्तों नंबर 4 से ड्रिवन लोगों के लिए कि ये आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा बिहेव करेगा। तब तक के लिए नमस्कार। मित्रों, सन 2025 की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ड्राइवर नंबर 4 की। जी हाँ, अगर आपकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख, महीना चाहे जो भी हो, फिर हम ऐसा कहेंगे कि आपका ड्राइवर नंबर है 4। ड्राइवर नंबर 4 का मतलब इसका रूलिंग प्लैनेट राहु। कैसा रहेगा आने वाला वर्ष सन 2025 का, आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका ड्राइवर नंबर है 4। यानी कि अगर आपकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला वर्ष 2025 का कैसा रहने वाला है हमारे लिए। आइए सीधा टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। नंबर 4 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राहु से गवर्न होता है। राहु एक राक्षस या फिर एक असुर के हेड का पोर्शन है। माइथोलॉजिकल टेल, इसकी जो कथा है, ये मैं आशा करता हूँ कि बहुत लोग जानते होंगे। हमने भी अपने कई वीडियोस में इसका जिक्र किया, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा यहाँ पे। तो राहु एक हेड का पार्ट है, वो भी एक असुर का, स्वर भानु नाम के एक असुर का। और ये रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को, क्योंकि सभी इंद्रियों का केंद्र होता है हमारी बुद्धि, और बुद्धि राहु के पास है। बहुत ही चतुर, चालाक, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, शार्प माइंडेड लोग होते हैं नंबर 4 वाले। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है नंबर 4 से ड्रिवन लोग। और एक नज़र डालें दोस्तों अब हम आने वाले वर्ष पे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सन 2025। अगर इसका एक टोटल करके देखें, 2 + 2 + 5 = 9। नंबर 9 एज पर न्यूमरोलॉजी इज गवर्नड बाय द प्लैनेट मार्स, यानी कि मंगल। अब मंगल सेनापति का रूप धारण करते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, वैदिक भाषा में बात करें तो मंगल सेनापति है, और वहीं राहु एक गुंडे की तरह हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक चोर पुलिस जैसी सिचुएशन दिखाई देती है दोस्तों। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर है 4, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी इस आने वाले वर्ष सन 2025 में। कैसी सावधानी? पहले तो ये जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि क्या संभावनाएं बनती हैं। अब हमने इसका आधार आपके साथ शेयर किया कि राहु से गवर्न होने के कारण इसकी एनर्जी एक अलग दिशा में चलती है, और कमांडर यानी कि सेनापति होने के कारण मंगल की एनर्जी एक दूसरी तरफ निष्ठा रखती है। दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं दोनों इंटेलिजेंट। नंबर 9 भी इंटेलिजेंस को डिनोट करता है हमारे बर्थ चार्ट में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ड्राइवर नंबर 4 के जीवन में जब 9 नंबर का वर्ष आता है, जैसे कि आने वाला वर्ष सन 2025 का है, क्या संभावनाएं बनती हैं? कहीं ना कहीं डेफर्मेशन हो सकती है, बदनामी का योग बन सकता है। चाहे आपने कुछ गलत किया या नहीं किया, लेकिन ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जहां बदनामी आपकी हो, आरोप आपके ऊपर लगा दिया जाए। ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी निष्ठाएं अलग अलग तरफ हैं। नंबर 4 अपना मार्ग खुद चुनने वाला, एकदम स्वतंत्र विचारों वाला, और वहीं सेनापति का एक कर्तव्य होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखे। वो इंश्योर करे कि सब लोग एक फिक्स्ड लॉ को, एक फिक्स्ड पाथ को ही फॉलो करें। लेकिन नंबर 4 का स्वभाव ऐसा नहीं कहता। नंबर 4 वाले व्यक्ति स्वतंत्र विचारों के होते हैं, अपना मार्ग खुद चुनना पसंद करते हैं। किसी और के बनाए हुए नियमों का पालन करना इनकी शान के खिलाफ होता है। इसीलिए एक विरोध की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई देती है दोस्तों। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर है 4 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, थोड़ा सा सतर्क रहें, जागरूक रहें। इस आने वाले वर्ष में ऐसे किसी काम में आप हाथ ना डालें जहां पे बदनामी का योग बन सकता हो। एक और बात,
आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा क्योंकि आपकी तीव्र बुद्धि है, शार्प माइंडेड आप व्यक्ति हैं। और ये वर्ष जो आ रहा है नंबर 9 का, ये मांगता है परोपकार, ये मांगता है काइंड बिहेवियर, कि आप लोगों के प्रति परोपकार की भावना रखें। वो जैसा एनजीओ का काम होता है ना, उस तरह के एक्टिविटीज़ में अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके कष्ट, आपकी स्ट्रगल्स, आपके लाइफ में आने वाली डिलेज इस वर्ष में कम हो सकती हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा दोस्तों कि नंबर 4 वाले लोगों के लिए 20 से 30% अच्छे रिजल्ट से ज़्यादा हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025. सो इफ़ यू आर ड्रिवन बाय नंबर 4, इफ़ यू आर रूल्ड बाय द प्लैनेट राहु, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। कहीं भी आर्ग्यूमेंट से बचें, लड़ाई झगड़े की जहाँ पे भी सिचुएशन देखें उससे दूर रहें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। मुझे लगता है कि दोस्तों की प्रोफेशनल सेक्टर में शायद अच्छा हो सकता है। वेल्थ के मामले में हो सकता है कि आप ठीक से सेल थ्रू कर जाएं इस वर्ष में, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है ये साल। जैसे मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं डेफेमेशन के बाद कोई आरोप, चाहे वो सच्चा हो या झूठा, वो आप पे लग सकता है, कोई लांछन लग सकता है, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, या फिर लड़ाई झगड़े जैसी, आर्ग्यूमेंट जैसी सिचुएशंस पैदा हो सकती है। इनसे आपको बचना है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि आप थोड़ा स्लो चलें, सोच समझ के अगर आप निर्णय करेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकेंगे। ये है मेरा संदेश आप लोगों के लिए जो भी ड्रिवन है नंबर 4 से। इन बातों का जितना पालन करेंगे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आने वाले वर्ष में। मेरी मंगल कामनाएं आपके साथ। मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप सुखी रहें, अपने जीवन को भरपूर जिएं, आनंदित रहें और स्वस्थ रहें। फिर उपस्थित होऊंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ जल्दी आपकी सेवा में। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइवर नंबर 5 के बारे में। जी हाँ, कि आने वाला वर्ष 2025 का कैसा रहेगा ड्राइवर नंबर 5 वाले लोगों के लिए। ड्राइवर नंबर 5 का क्या मतलब हुआ? अगर आपकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 5, 14 या फिर 23 तारीख, महीना चाहे जो भी हो, तो हम ऐसा कहेंगे कि आप ड्रिवन है नंबर 5 से। योर ड्राइवर नंबर इज 5 और ये वीडियो आप ही के लिए है। आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि कैसा रहने वाला है आपके लिए ये आने वाला वर्ष। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। इस चैनल पर हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के प्रिंसिपल्स की और कैसे इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएं अपने जीवन में। इसी श्रृंखला में दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 5 के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला वर्ष 2025 का। एक नज़र डालें दोस्तों आने वाले इस वर्ष पे। अगर आप इसका टोटल करें 2 + 2 + 5 संख्या हमें मिलती है 9 की। अब नंबर 9 किसका है? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 9 ड्रिवन होता है मार्स यानी कि मंगल से। अब नंबर 5 के लिए हमें देखना है कि ये वर्ष कैसा रहेगा। अगर आपका ड्राइवर नंबर है 5 यानी कि आपका पहला डेट ऑफ बर्थ है 5, 14 या फिर 23 तारीख, तो हम ऐसा कहते हैं कि यू आर ड्रिवन बाय नंबर 5। और नंबर 5 के रूलिंग प्लैनेट कौन है? मरकरी यानी कि बुध। बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत अच्छा इमोशनल बैलेंस रखना जानते हैं जीवन में। नंबर 5 वाले लोग एवर यंग पर्सनालिटी होती है आपकी। तो ये आने वाला वर्ष जो कि आ रहा है नंबर 9 पे, ये कैसा रहेगा दोस्तों? मुझे लगता है कि ये भाग्य की वृद्धि करने वाला वर्ष है आपके लिए। इस बात को ऐसे समझें कि जो भी काम आप कंटिन्यूटी में करते आ रहे हैं पिछले वर्ष से, उसे आप कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप कोई नया घर बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टी है आपकी, या फिर कोई लैंड की डील आपकी अभी बीच रास्ते में अभी मैच्योर नहीं हुई, वो मैच्योर हो सकती है। इसका रीज़न भी बताऊंगा दोस्तों आपको। नंबर 5 न्यूमरोलॉजी में अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है और वहीं नंबर 9 जो कि ये आने वाला वर्ष है, नंबर 9 मंगल से ड्रिवन होता है और मंगल को भूमि का पुत्र कहते हैं। भौम की संज्ञा दी जाती है मंगल को। इसलिए भूमि से संबंधित आपकी जितनी भी डील्स हों, ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन अगर आपकी कोई है, वो पूरी होने की 100% संभावना बनेगी इस वर्ष में, आप देखेंगे। और क्या होगा दोस्तों, अगर आप अपने नेचुरल प्रोफेशंस में, अब नंबर 5 वालों के नेचुरल प्रोफेशंस कौन से होते हैं? रियल एस्टेट सेक्टर,
फिर से पृथ्वी तत्व की बात आ गई, अर्थ एलिमेंट की बात आ गई, या फिर आप हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग से, इंश्योरेंस से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो भी प्रोफेशनली ये वर्ष आपके लिए शुभ फल लेके आएगा। जी हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी के आधार पे। तो ओवरऑल भाग्य की वृद्धि देखी जा सकती है। और जो भी मित्र नंबर 5 से ड्रिवन होने वाले मित्र अपने नेचुरल प्रोफेशंस में हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ा, या फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, तो आपके भाग्य की वृद्धि हो सकती है आने वाले वर्ष 2025 में। हमें कैसा बिहेव करना है दोस्तों? मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आपके हाथ में डिसीजन हो, आपने डिसाइड करना हो, तो कोई नया कार्य इस वर्ष में आप शुरू ना करें तो आपके लिए ज़्यादा शुभ है। जो काम कंटिन्यूटी में है उसे ही जारी रखेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा आपको। अगर कोई मित्र ऐसा हो जो कि ड्रिवन है नंबर 5 से और वो जॉब चेंज करने की सोचते हैं, तो मैं कहूँगा कि इस वर्ष आपको रुक जाना चाहिए। अगला वर्ष हो सकता है कि इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे आपको। इस वर्ष अगर आप थोड़ा स्लो चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। और क्या बात बताई जा सकती है नंबर 5 के विषय में? ख़ास तौर पे नंबर 9 का साल जब आपके सामने आता है दोस्तों, तो ये हमसे मांगता है परोपकार। नंबर 5 वाला व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता ही है, एवर यंग पर्सनैलिटी होती है इनकी। कई बार बच्चों जैसी बातें, बच्चों जैसी खिलखिलाहट होती है इनके चेहरे पे। जब हमारे जीवन में नंबर 9 का वर्ष आता है तो हमें परोपकार के साथ जुड़ना चाहिए। अगर कोई एनजीओ से आप जुड़ पाएँ इस वर्ष में, आप देखेंगे आपके भाग्य की और वृद्धि होगी। दूसरों की जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे इस वर्ष में, उतना ही लाभ आपको भी मिलेगा। ये तो प्रकृति का नियम है दोस्तों। लेकिन नंबर 9 का वर्ष नंबर 5 वालों के लिए ये संदेश लेके आया है। अगर आप अपने भाग्य की वृद्धि करना चाहते हैं, इस वर्ष का पूरा शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं, परोपकार के साथ जुड़िए। दूसरों की सहायता जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपके लिए भी शुभ रहेगा ये वर्ष। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ड्राइवर नंबर 5 के लिए ये 60 to 70% अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है आने वाला वर्ष सन 2025 का। अब ये आप पर निर्भर करेगा दोस्तों कि आप कितने अच्छे डिसीजंस लेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इस जीवन को भरपूर जिएं। ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है दोस्तों। ईश्वर की कृपा से ये मानव देह मिलती है और न जाने कितने पूर्व जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के कारण ये देह प्राप्त होती है हमें। इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसी संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नंबर 6 के बारे में कि ड्राइवर नंबर 6 वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा आने वाला वर्ष सन 2025। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार मित्रों। अपना भविष्य कौन नहीं जानना चाहता? हम सभी के मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न होता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा, हमें कैसा काम करना चाहिए, ये काम जो हम करने जा रहे हैं ये शुभ होगा या अशुभ, कैसे फल मिलेंगे, क्या परिणाम होंगे हमारे कर्मों के। ये प्रश्न हमारे मन में चलते ही रहते हैं कभी ना कभी। आज इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे फॉर ड्राइवर नंबर 6 कि आने वाला समय, ये आने वाला वर्ष 2025 का कैसा बिहेव करेगा, क्या शुभ अशुभ फल छुपे हुए हैं इस समय में आपके लिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और स्वागत करता हूं आपका फिर से इस चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे फॉर ऑल दोज पीपल हु आर ड्रिवन बाय नंबर 6 एज पर न्यूमरोलॉजी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 या फिर 24 तारीख, महीना चाहे जो भी हो, तो हम ऐसा कहेंगे दैट यू आर ड्रिवन बाय नंबर 6। नंबर 6 का रूलिंग प्लैनेट होता है वीनस, यानी कि शुक्र, शुक्राचार्य भी कह सकते हैं। भोग विलास की प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना फिरना ऐसे लोगों को पसंद होता है। एक लग्जूरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं, हो या ना हो जीवन में, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन मन ऐसा ही करता है आपका। अब एक दृष्टि डालें दोस्तों, ये आने वाला जो वर्ष है 2025, इसका अगर टोटल देखें 2 + 2 + 5 नंबर आता है 9। नंबर 9 एज पर न्यूमरोलॉजी इज रूल्ड बाय द प्लैनेट मार्स, यानी कि मंगल। अब जहां एक तरफ हमने बात करी शुक्राचार्य की, भोग विलास की प्रवृत्तियां हैं उनकी,
वहीं मंगल सात्विक प्रवृत्ति रखता है। ये नॉन वेजिटेरियन खाना, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा भोग विलास, घूमना फिरना, ऐशो आराम, इसे पसंद नहीं करता। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर आप भी ड्रिवन है नंबर 6 से, तो ये वर्ष कैसे फल देगा आपको। ये आपकी नेचुरल लाइकिंग से बिल्कुल अलग दिशा में जाना चाहता है और ऐसा ही बिहेव करना होगा आपको, थोड़ा स्लो चलना होगा, नहीं तो इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। होगा क्या, आपको कहीं ना कहीं एक फॉल्स एलिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। विपरीत परिस्थितियां बार बार सामने आ सकती हैं। आपके घर परिवार में, आपके मित्र मंडल में, आपके फ्रेंड सर्कल में आप देखेंगे कि विरोधाभास की स्थिति बन जाएगी। आपकी ओपिनियन मैच नहीं करेगी लोगों के साथ। ऐसा हो सकता है आपके साथ। स्पेशली अगर मैं कहूँ कि फैमिली रिलेशनशिप या मैरिटल जो ब्लिस होता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो सकता है इस वर्ष में। आपको सावधान रहना होगा, थोड़ा सतर्क रहना होगा, अपनी वाणी पे संयम रखना होगा, अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे अगर इस वर्ष में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि नंबर 6 जो कि एक मटीरियल अकम्पलिशमेंट्स का नंबर है, वहीं नंबर 9 जो कि ये वर्ष आने वाला है वो कहता है कि परोपकार करें। वो आपको अलग करना चाहता है भोग विलास की लाइफ से। मटीरियल अकम्पलिशमेंट, सुख सुविधाएं, घूमना फिरना, खाना पीना, ये उसे पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा हो सकता है, कोई फॉल्स एक्यूजेशन लग सकती है आपके ऊपर। आपको ऐसी सिचुएशन से बचने की आवश्यकता है। क्या उपाय कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन को आप कंट्रोल करना चाहें, क्योंकि कष्ट में कौन पड़ना चाहता है। तो आपको एक तो मैंने बताया कि अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए, अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखें इस वर्ष। भगवान सूर्य की आराधना करें। भगवान सूर्य पिता के समान होते हैं। पिता अपने पुत्रों के सभी कष्टों को दूर करने की चेष्टा करते हैं हमेशा, इस बात का ध्यान रखें। तो भगवान सूर्य की शरण में अगर आप जाएंगे, भगवान सूर्य को सुबह प्रातःकाल उठ के जल अर्पण करेंगे, अर्घ्य देंगे, तो ये आपके लिए शुभ होगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस जानकारी का भरपूर लाभ उठा पाएंगे आप, और यही लक्ष्य है हमारे इस चैनल का, ये नॉलेज आपके साथ शेयर करने का, कि इसे साइंटिफिकली समझ के अपने जीवन में उतारें और इसका लाभ उठाएं। आने वाले वीडियो में फिर बात करूंगा कि ड्राइवर नंबर 7 के लिए कैसा रहेगा आने वाला वर्ष 2025। अगर आपके भी कुछ विचार हो इस टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में लिख के हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। नमस्कार। आने वाला ये वर्ष 2025 कैसा रहेगा ड्राइवर नंबर 7 के लिए? जी हाँ, यही है टॉपिक आज के इस वीडियो का। आज हम बात करेंगे फॉर ऑल दोज पीपल हु आर born on the 7th, 16th और 25th of any month। आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि नंबर 7 वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला वर्ष 2025 का। प्रोफेशन में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप्स में, हर तरह से क्या क्या अच्छे या बुरे फल मिल सकते हैं हमें। आइए देखते हैं दोस्तों। क्या आपके पास जॉब है लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है? खुद का काम करते हैं लेकिन काम अच्छे से चलता नहीं? एजुकेशन, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इनको लेके बार बार समस्याएं आती हैं आपके जीवन में। अगर आपके साथ ऐसा है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन सब प्रॉब्लम्स और इनकी जैसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप जान सकते हैं। और आज मैं अनुराग पुरी, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कोच, आपके सामने एक प्रस्ताव लेके आया हूँ। अगर आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने खुद के हाथों में लाना चाहते हैं ताकि बार बार लोगों से पूछना ना पड़े, इन सभी प्रॉब्लम्स का हल खुद ढूंढना चाहते हैं अपने लिए, तो मैं लेकर आ रहा हूं अपना पहला ऑनलाइन कोर्स, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही सरल भाषा में न्यूमरोलॉजी के वो प्रिंसिपल सिखा दूंगा जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, ये सब बातें उस कोर्स में हम कवर करेंगे। और इस कोर्स को करने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपकी लाइफ का पाथ बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा दोस्तों आपको।
तो देर किस बात की है, अपना फ़ोन उठाएं और हमारी टीम से संपर्क करें इस कोर्स की डिटेल्स जानने के लिए। नमस्कार। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ड्राइवर नंबर 7 की। जी हाँ, अगर आपका जन्म होता है किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को, तो हम ऐसा कहेंगे कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यू आर ड्रिवन बाय नंबर 7। नंबर 7 का रूलिंग प्लैनेट होता है केतु, जो कि एक आंतरिक दृष्टि का प्लैनेट है। नंबर 7 वाले लोग रिसर्च वर्क में बहुत अच्छे होते हैं। आमतौर पे सौम्य प्रवृत्ति होती है इनकी। बाहर के जगत से, जो ये भौतिक जगत है, मटेरियल जो जगत है, इससे इनका कनेक्शन ही नहीं होता। अंदरूनी तौर पे ऐसी मानसिकता होती है नंबर 7 वालों की। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग लेते हुए तो नज़र आ सकते हैं, लेकिन इनका जो मन है, जो इनका अंतर मन है, वो अटैच नहीं होता फिजिकल चीज़ों के साथ। मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स से इन्हें सुख नहीं मिलता। इन्हें सुख मिलता है मन की शांति जब मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आंतरिक दृष्टि वाले लोग होते हैं जो भी ड्रिवन होते हैं नंबर 7 से। और ये आने वाला वर्ष 2025, अगर इसका टोटल करें दोस्तों, तो 2 + 2 + 5 = 9। नंबर 9 न्यूमरोलॉजी में ड्रिवन होता है मार्स, यानी कि मंगल से। नंबर 9 अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान नंबर होता है। प्लैनेट मार्स, जो कि एक ऑरेंजिश रेडिश कलर का प्लैनेट है, और रेड कलर दोस्तों हमारे जीवन में एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि के भीतर भी आप देखेंगे, या उगते हुए सूर्य को अगर आप देखें, ऐसा ही कुछ रंग होता है। तो नंबर 9 अपने आप में ये जो आने वाला वर्ष है, एनर्जी से भरा हुआ है। अभी एनर्जी कई रूपों में प्रकट होती है दोस्तों। ये परोपकार में परिवर्तित हो सकती है, या फिर गुस्से में आके, आवेश में आके कोई गलत डिसीजन भी आप ले सकते हैं। तो नंबर 7 वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है नंबर 9 का ये वर्ष? मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो नंबर 7 वाले लोगों के लिए, जैसे हमने कहा कि आंतरिक दृष्टि रखते हैं, कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े होते हैं, स्पिरिचुअल नेचर होती है ऐसे लोगों की, रिलीजियस भी हो सकते हैं, ईश्वर की भक्ति में भी लीन हो सकते हैं, मंदिर जाना, गुरुओं के सानिध्य में रहना, सत्संग में बैठना, ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं ऐसे लोगों की। या फिर अगर कार्य क्षेत्र की बात करूं तो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए नजर आएंगे नंबर 7 वाले लोग। और डायरेक्टली अगर एजुकेशन सेक्टर से ना भी जुड़े हों, लेकिन गुरुओं जैसी प्रवृत्ति होती है इनके अंदर। जी हाँ, जो खुद सीखते हैं वो दूसरों को सिखाना भी चाहते हैं। तो नंबर 7 के लिए ये वर्ष मुझे लगता है कि 2025 का भाग्य उदय हो सकता है। लेकिन कब? तब जब कि हम अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के हिसाब से प्रोफेशन में हों। अगर नंबर 7 का व्यक्ति एजुकेशन से जुड़ा है, वेलनेस से जुड़ा है, किसी एनजीओ जैसे काम से जुड़ा है जहाँ पे लोगों का भला हो, तो आप देखेंगे कि ये आने वाला वर्ष 2025 का बहुत शुभ होगा आपके लिए। आपका भाग्य उदय हो सकता है। कोई अच्छी खबर मिलने ही वाली है आपको इस आने वाले वर्ष में। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आप ड्रिवन है नंबर 7 से, यानी कि आपकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 या फिर 25 तारीख, इस वर्ष में, यानी कि आने वाला जो ये वर्ष है 2025 का, आप प्रयास करें कि अपने पिता के साथ अपने संबंध मधुर रखें। जी हाँ, अपने पिता की आज्ञा की कभी भी अवहेलना ना करें। और इसी के साथ साथ अपने से बड़े, अपने बुजुर्गों की हमेशा रिस्पेक्ट करें। उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सचमुच भाग्योदय होगा आपका। आपकी लक आपको फेवर करेगी। आप जो भी कैलकुलेटेड रिस्क उठाएंगे, जो भी कदम उठाएंगे, उसमें भाग्य आपका साथ देगा। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। और क्या करना चाहिए नंबर 7 वाले लोगों को? मुझे लगता है कि नंबर 7 वाले लोगों के लिए ये वर्ष रिसर्च वर्क के लिए भी बहुत अच्छा है। आप देखेंगे, अगर आप ड्रिवन है नंबर 7 से, तो इस वर्ष में आप ज़रूर देखेंगे कि एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर दिखाई देगी दोस्तों। आप आज की तिथि में इस बात को माने या ना माने, लेकिन आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, और जब भी आप इस बात को आजमा पाएँ अपने जीवन में, जब भी ऐसी घटना आपके जीवन में घटे, तो मैं आशा करता हूँ कि हमसे कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर शेयर करेंगे
क्योंकि आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहती है। तो मैंने बताया नंबर 7 से अगर आप ड्रिवन हैं तो इस आने वाले वर्ष में एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर जागृत हो जाएगी। आपकी इंट्यूशन पावर जो कि ऑलरेडी एक गॉड गिफ्ट है आपके पास, उसमें और वृद्धि हो सकती है। केवल आवश्यकता है अपनी एबिलिटीज़ को पहचान लेने की। जैसे हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा था उनकी शक्तियों के बारे में, ऐसे मैंने सजग करने का प्रयास किया आपको आज इस वीडियो के माध्यम से। तो ओवरऑल ये आने वाला वर्ष 2025 का ड्राइवर नंबर 7 के लिए लकी साबित होगा। कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना, मैंने अपनी नॉलेज के, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ बातें आपसे शेयर करी। ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे ज़रूर शेयर करें। दोबारा उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक, एक नई जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मित्रों, नया वर्ष शुरू होने ही वाला है। सन 2025 कैसा रहेगा हमारे लिए? आज हम विशेष रूप से बात करेंगे मूलांक 8 वाले लोगों के लिए। जी हाँ, अगर आपकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 8, 17 या फिर 26 तारीख, महीना चाहे जो भी हो, तो हम ऐसा कहेंगे दोस्तों कि आप ड्रिवन है नंबर 8 से, आपका मूलांक है 8। कैसा रहेगा 2025 का ये आने वाला वर्ष? आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के प्रिंसिपल्स की। 2025 का वर्ष मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों? इससे पहले हम मूलांक 8 के विषय में बात कर लें। अगर आपकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 8, 17 या 26 तारीख, मंथ चाहे जो भी हो, तो हम ऐसा कहते हैं कि आपका मूलांक 8 है, यानी कि ड्राइवर नंबर 8। अब ड्राइवर नंबर 8 के रूलिंग लॉर्ड होते हैं शनि देव। जी हाँ, शनि देव के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है, शनै शनै, धीरे धीरे चलते हैं, इनका ऑर्बिट बहुत बड़ा है। तो नंबर 8 से ड्रिवन लोगों के जीवन में आमतौर पर देखा जाता है दोस्तों कि स्ट्रगल्स का एक परमानेंट स्थान होता है। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में इन्हें स्ट्रगल्स का या फिर ऐसा कहें कि डिलेज का, विलंब का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। यह इनका मूल स्वभाव है। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि नंबर 8 वाले लोग जुझारू होते हैं। इन्हें स्टब्बन समझ लेते हैं लोग, क्योंकि हाईली ओपिनियटेड लोग होते हैं नंबर 8 वाले। इनकी अपनी खुद की बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस होती हैं। और क्यों ना हो दोस्तों, शनिदेव कर्म फलदाता जो हैं, वो एक जज की भूमिका निभाते हैं सभी प्लैनेट्स में। सभी प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों का फल उन्हें देते हैं। अब वो शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल मिलेगा, और अशुभ कर्म होंगे तो अशुभ परिणाम होंगे उसके। ये जो कंट्रोल है, ये जो जजमेंट वाला कंट्रोल है, ये शनिदेव के हाथ में होता है। आप ये भी नोटिस करेंगे दोस्तों कि नंबर 8 वाले व्यक्ति भी इस तरह का स्वभाव रखते हैं। वो भी लॉ सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों इस आने वाले वर्ष पे, 2025 पे। अगर हम 2025 का टोटल देखें, 2 + 2 + 5 = 9। अब यहाँ पे हमें संख्या मिल गई 9 की। नंबर 9 रूल होता है मार्स यानी कि मंगल से, जो कि एक अग्नि तत्व प्रधान प्लैनेट होता है। अग्नि तत्व प्रधान, सीधा सीधा रिलेशनशिप गुस्से के साथ कर सकते हैं आप। जी हाँ, नंबर 8 वाले व्यक्ति क्योंकि अथॉरिटेटिव नेचर के होते हैं, तो अपने एंगर पे, अपने टेम्परामेंट पे आपको कंट्रोल रखना होगा इस आने वाले वर्ष में, नहीं तो हानि हो सकती है। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अगर आप ड्रिवन है नंबर 8 से और वर्ष आने वाला है 2025 का, तो इस वर्ष में हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना। कहीं भी अगर आप देखें कि कोई बात बहस की तरफ, डिबेट की तरफ या आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं रुक जाना चाहिए। इसी में आपकी भलाई रहेगी दोस्तों। तो 2025 में नंबर 8 वाले लोगों के लिए आर्ग्यूमेंटेटिव होने से बचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप अथॉरिटेटिव जॉब में हैं, कहीं आप सच में जज की कुर्सी पे हैं, या फिर किसी और हाई ऑफिशियल पोस्ट पे हैं, या फिर आर्मी में या पुलिस में किसी हाई रैंक पे आप हैं, तो ये वर्ष लकी साबित हो सकता है दोस्तों आपके लिए। लकी इन व्हाट सेंस? आपकी प्रमोशन हो सकती है, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड गेन आपके जीवन में आ सकता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी
जिसके बारे में शायद आपको ज्ञान भी ना हो, वो आपके नाम हो सकती है इस वर्ष में। ऐसे योग बनते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, अपने गुस्से पे, आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर पे आपको कंट्रोल करना होगा इस वर्ष में। यही मूल मंत्र है नंबर 8 वालों के लिए सक्सेसफुल होने का इस वर्ष 2025 में। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, नंबर 8 वाले व्यक्ति अगर सच में अपने लक फैक्टर को बढ़ाना चाहते हैं और ख़ास तौर पे इस वर्ष 2025 में लकी फील करना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन के स्ट्रगल्स और डिलेज कुछ कम हो जाएं, वृद्धों की जितनी सेवा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अपने गुरुओं के सानिध्य में हमेशा रहना चाहिए। कभी भी अपने पिता और अपने गुरु की अवहेलना नहीं करनी है आपको, उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे, आप देखेंगे आपका लक फैक्टर बढ़ जाएगा इस वर्ष में। वैसे भी दोस्तों, सन 2025 का जो टोटल आता है वो आता है नंबर 9 पे, और ये हमारी एपीसाइकिल जो है नंबरों की 1 से लेकर 9 तक की तो संख्या है हमारे पास, उसका लास्ट का डिजिट है। तो वैसे भी सभी मूलांक वालों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा स्लो चलें, अपनी लाइफ की नेविगेशन को थोड़ा स्लो कर लें इस वर्ष में, तो आप सभी के लिए शुभ होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 9 की, जो कि खुद ही रूल होता है मार्स से। कैसा रहेगा 2025 नंबर 9 के लिए, आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नया वर्ष शुरू होने ही वाला है। सन 2025 कैसा रहेगा हमारे लिए, ये प्रश्न हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मूलांक 9 की, कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मूलांक 9 वाले व्यक्तियों का कैसा भाग्योदय होने वाला है आने वाले वर्ष 2025 में। क्या शुभ अशुभ फल लेके आने वाला है ये वर्ष, आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 9। जी हां, अगर आपकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 या फिर 27 तारीख, महीना चाहे जो भी हो, तो हम ऐसा कहेंगे कि आपका मूलांक है 9। मूलांक 9 जिसके स्वामी है मंगल अग्नि तत्व प्रधान और सभी का मंगल करने वाले होते हैं। न्यूमरोलॉजी में एक बात और कहते हैं दोस्तों कि नंबर 9 द्विस्वभाव बिहेवियर दिखाता है। जहां एक तरफ तो मंगल करता है सभी का, वहीं दूसरी ओर बहुत क्रोधी भी हो सकते हैं, अति क्रोधी हो सकते हैं नंबर 9 से ड्रिवन लोग। तो ये हमने कुछ बात करी मूल स्वभाव कैसा होता है नंबर 9 से ड्रिवन व्यक्तियों का। अगर आप भी ड्रिवन है नंबर 9 से, तो आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, आप पुष्टि कर पाएंगे इस बात की। नंबर 9 के बारे में एक और बहुत खास बात है दोस्तों। नंबर 9 से ड्रिवन व्यक्ति, यानी कि जिनका भी मूलांक 9 है, जिनकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 या फिर 27 तारीख, ऐसे व्यक्ति अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं। ख़ास तौर पे अपने पिता को देव तुल्य दर्जा देते हैं, एक देवता की तरह उनकी पूजा करते हैं। अगर आप भी ड्रिवन है नंबर 9 से, तो आप कमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा ये बात। ये उनका नैसर्गिक गुण है, उनका मूल स्वभाव है। नंबर 9 जैसा कि हमने बताया कि द्वि स्वभाव रख सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है कि एक तरफ बहुत ही परोपकारी, बहुत ही काइंड हार्टेड बिहेवियर, और वहीं दूसरी ओर यदि सेल्फ रिस्पेक्ट पे, यदि हमारी स्वाभिमान पे चोट हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में नंबर 9 का व्यक्ति अति क्रोधित हो जाता है। वो किसी भी हद तक चला जाएगा दोस्तों अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए। ये भी स्वभाव होता है नंबर 9 का। अब दोस्तों एक दृष्टि डालें आने वाले वर्ष 2025 पे, तो क्या कमाल की बात है। हम बात कर रहे हैं मूलांक 9 की, और सन 2025 ऐड करिए, 2 + 2 + 5 = 9। अब मंगल के सामने मंगल, अब बताइए कैसे परिणाम होंगे। मुझे लगता है कि ये लक फैक्टर को बढ़ाने वाला वर्ष है मूलांक 9 के लिए। ये हर्ष का विषय है। आपका भाग्य उदय हो सकता है। किस फील्ड में? अगर आप जुड़े हैं आर्मी के साथ, पुलिस के साथ, या फिर किसी और अथॉरिटेटिव जॉब में आप हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट, अगर अथॉरिटी आपके पास है, अगर आप किसी हाई रैंक पे प्लेस्ड हैं, तो ये वर्ष अच्छा हो सकता है आपके लिए।
आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, कोई सीनियर से अप्रिसिएशन मिल सकती है, कोई ना कोई खास अवार्ड, कोई रिकग्निशन आपके भाग्य में दिखाई देती है दोस्तों। नंबर 9 वाले व्यक्ति जो एनजीओ जैसा काम करते हैं, जहाँ पे दूसरों का भला जुड़ा होता है, वो वृद्धों की सेवा भी हो सकती है। अगर कोई वृद्धाश्रम चलाते हैं या फिर कोई योगा या वेलनेस से रिलेटेड आपका व्यवसाय है, तो भी बहुत लाभ हो सकता है दोस्तों इस आने वाले वर्ष 2025 में। नंबर 9 वाले व्यक्ति फिजिकली फिट भी रहना चाहते हैं। अगर आप व्यायाम करते हैं, आप जिमिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, इस वर्ष में मैं थोड़ा सा कॉशन करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मंगल, अब आपका जो मूलांक है वो भी ड्रिवन बाय मार्स यानी कि मंगल, और ये जो वर्ष आया हमारे जीवन में 2025 का, दिस इज ऑल्सो ड्रिवन बाय मार्स, मंगल। और हमने पहले ही बात करी कि अति क्रोध दे सकता है किसी किसी सिचुएशन में, और जब आप फिजिकल फिटनेस में एंगेज होते हैं, पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन का संतुलन बिगड़ सकता है दोस्तों। आपके मसल्स में पेन आ सकता है, अचानक जॉगिंग करते समय या रनिंग के समय आपका पैर मुड़ सकता है, कोई लिगामेंट फ्रैक्चर जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। ओवरडू ना करें। अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हैं और अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, वो ज़रूर करें, लेकिन ओवरडू ना करें। बस एक थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन इस आने वाले वर्ष में, क्योंकि मंगल के साथ मंगल किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है दोस्तों, तो वो हानिकारक सिद्ध हो सकती है हमारे जीवन में। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल मूलांक 9 वाले लोगों के लिए ये जो आने वाला वर्ष है 2025 का, मुझे लगता है कि ये शुभ रहेगा। आपका भाग्य उदय होगा, और जिन प्रोफेशंस की हमने पहले बात करी, उन्हें विशेष लाभ होने के योग बन सकते हैं। फिर उपस्थित होंगे दोस्तों एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।